चीन में क्यों खाते हैं लोग चूहे के मरे हुए बच्चे और कौन है ये खूबसूरत लड़की जो इंटरनेट की दुनिया में मचा रही है धमाल, और कैसे सिर में चोट लगने के कारण एक व्यक्ति बना दुनिया का महान मैथमेटिशियन, बताएंगे आपको आज की वीडियो में। और एक महिला ने दृष्टिहीन होकर कैसे जीत लिया मास्टर शेफ का खिताब, और एक ऐसी वाहियात नौकरी के बारे में आपको बताएंगे जिसे सुनकर भी आपको गिनना आ जाएगी। इसी तरह के मजेदार फैक्ट्स और रोचक जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, लाना रोज दुबई एक मशहूर यूट्यूबर और इंटरनेट सेलिब्रिटी है। वो दिखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत है और उनकी फिगर भी कमाल की है। लाना रोज का असली नाम पायरिसा बैरागडेरी है। उन्होंने साल 2013 में यूट्यूब पर अपनी मेकअप वीडियोस डालनी शुरू की थी। लोगों को उनके ट्यूटोरियल्स काफी पसंद आए और एक साल में ही उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि अपनी खुद की एक लैम्बोर्गिनी कार खरीद ली। लाना रोज अब भी अपनी मेकअप वीडियोस और आलीशान जिंदगी की वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। लाना रोज एक म्यूजिकल आर्टिस्ट भी हैं और बहुत सी म्यूजिक एल्बम में वो अपने हुस्न के जलवे दिखा चुकी हैं। लाना को जानवरों से भी काफी प्यार है और उन्होंने अपने घर में 2 बिल्लियां भी पाल रखी हैं। यूट्यूब पर लाना के 2.44 मिलियन फॉलोअर्स तो हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर लाना के 3.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, ये तो आपको उनकी फिगर देखकर पता चल ही रहा होगा। और अगर अच्छे से इनकी खूबसूरती आप निहारना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर आप आराम से इनकी पोस्ट्स देख सकते हैं। नंबर 2, इस दुनिया में कई ऐसी वाहियात जॉब होती है जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। एनिमल मास्टर बैटर की नौकरी भी उन्हीं में से एक है। बहुत से लोग ये नौकरी करते हैं और अपने हाथों के जरिए जानवरों को सेक्सुअल प्लेजर देते हैं, लेकिन वे ऐसा करते क्यों हैं? ये लोग जानवरों का सीमन कलेक्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। इस सीमन पर रिसर्च की जाती है और कई बार रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसी ब्रीड के और जानवरों को पैदा करने के लिए साइंटिस्ट इस सीमन का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, यदि आपके हौसलों में उड़ान हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अमेरिका की क्रिस्टीना ह्यूएन ट्रेन एकमात्र शख्स है जिन्होंने अंधे होने के बावजूद मास्टर शेफ की प्रतियोगिता में जीत दर्ज की थी। क्रिस्टीन को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। वो बड़े होकर एक शेफ बनना चाहती थी, लेकिन जब वो 20 वर्ष की थी तो कुदरत ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। क्रिस्टीन ने इस कमजोरी को कभी अपनी सफलता के आड़े आगे नहीं आने दिया। क्रिस्टीन ने दृष्टिहीन लोगों की तरह चलना, पढ़ना और खाना बनाना सीखा और इसके बाद साल 2012 में मास्टर शेफ प्रतियोगिता में भाग लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टीन का खाना इतना लाजवाब था कि आंखों से पूरी तरह सही देखने वाले कई लोगों को क्रिस्टीन ने मात दी। इसके बाद क्रिस्टीन ने 2 रेस्टोरेंट ओपन किए और एक किताब भी लिखी। आज क्रिस्टीन दुनिया भर के दृष्टिहीन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है। नंबर 4, राम और रावण के युद्ध में जब रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तब भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ जाकर रावण से थोड़ा ज्ञान ले लो। राम जी लक्ष्मण को अपने साथ लेकर गए। रावण ने कहा, राम मुझे एक बात बताओ, मैं तुमसे हर चीज में श्रेष्ठ हूँ। मेरा जन्म तुमसे उच्च कुल में हुआ। मैं तुमसे ज्यादा विद्वान हूँ। तुमसे ज्यादा बल और विद्या मेरे पास है। तुम्हारा तो सिर्फ महल सोने का होगा, मेरी तो पूरी लंका सोने की है। मेरे पास एक से बढ़कर एक शूरवीर योद्धा है। तुम्हारी सेना में तो सब बंदर और भालू है, फिर भी तुम मुझसे कैसे जीत गए? भगवान राम ने बड़े ही सरल शब्दों में उत्तर दिया और कहा, रावण तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं था और मेरा भाई मेरे साथ था। बस इसी वजह से तुम हारे और मैं विजयी हुआ। रावण को अपनी गलती का एहसास हो गया। दुनिया में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, यदि आपके साथ आपका भाई है, परिवार है, तो आप आसानी से उस समस्या को पार कर सकते हैं। नंबर 5, अक्सर कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनसे इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है और सभी हादसे नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। वॉशिंगटन के रहने वाले जेसन पैटगेट का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था और स्कूल में उनके मार्क्स बहुत खराब आते थे। साल 2002 में वे एक दिन पार्टी करके क्लब से बाहर निकल रहे थे कि 2 बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इस हादसे में जेसन के सिर में गहरी चोट आई। चोट तो ठीक हो गई, लेकिन इसने जेसन की पूरी जिंदगी बदल दी। जेसन अचानक गणित और भौतिक विज्ञान में दिलचस्पी लेने लगे। उन्होंने गणित को अच्छे से समझने के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और बड़े विद्वान बनकर सामने आए। डॉक्टर्स ने बताया कि जेसन को एक बीमारी है जिसके कारण वो जो भी सोचता है उसमें पूरी तरह से घुल मिल जाता है। इसी बीमारी के कारण आज जेसन का नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञों में गिना जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, यूं तो आपने आज तक कई प्रकार के पक्षी देखे होंगे और कई अनोखे पक्षियों के बारे में सुना भी होगा, लेकिन शोएबिल स्टॉक नाम का ये पक्षी बिल्कुल विचित्र है। ये दिखने में बड़े सारस या फिर डायनासोर जैसा नजर आता है। जूते जैसा आकार होने के कारण इसका नाम शूबिल रखा गया है। ये पक्षी अपने गर्दन से बहुत ही अजीब किस्म की आवाज निकालता है। इसकी लंबाई 6 फीट तक होती है। शूबिल पूरे दिन एक ही अवस्था में खड़ा रह सकता है, इसीलिए इसे स्टैचू बर्ड भी कहा जाता है। पहली बार देखने वाले लोग इसे एक मूर्ति समझ लेते हैं। आमतौर पर ये ईस्ट अफ्रीका
अफ्रीका, सूडान और उसके आसपास के देशों में पाया जाता है। ये दिखने में जितना अनोखा है, ये चूहे, मेंढक, गिलहरी, सांप और यहाँ तक कि मगरमच्छ के बच्चों को भी अपना शिकार बना लेता है। नंबर 7, अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो ये फैक्ट आपके लिए है। यदि आप किसी नई जगह पर घूमने जाएं, खासकर नए शहर या फिर नए देश, और आपके आसपास के लोग आपको सीटी बजाते हुए नजर आए, तो तुरंत ही सावधान हो जाए। ये वहाँ का लोकल गैंग हो सकता है जो बाहर से आने वाले पर्यटकों को अक्सर लूटने की फिराक में रहते हैं। वे एक ग्रुप में आते हैं और मौके का फायदा उठाकर जेब काट कर चले जाते हैं। यदि रास्ता सुनसान है तो वे हथियार के दम पर भी लूटमाट को अंजाम देते हैं। हालांकि विकसित देशों में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। गरीब एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों में अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। नंबर 8, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि चीन के लोगों को अजीबोगरीब और वाहियात चीजें खाने की आदत होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में लोग चूहे के मरे हुए बच्चे भी खाते हैं। सुनकर ही आपको उल्टी आ गई होगी, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। यहाँ पर राइस की वाइन के अंदर डालकर मरे हुए चूहे के बच्चों को बेचा जाता है। ये चूहे के बच्चे 1 साल तक वाइन के अंदर रहते हैं और उसके बाद इन्हें खाया जाता है। चीन के लोग इसे अधिकतर अस्थमा के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।